अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको तस्वीर वाले इस्तिखारे के बारे में बताऊंगी। ये तस्वीर वाला इस्तिखारा बहुत ही आसान है, हर शख्स कर सकता है इसको। और देखिए, अगर आपको कोई भी दुनियावी मसला है, आप अपने बच्चों की कहीं शादी करने जा रहे हैं, अपनी लड़की की कहीं शादी करने जा रहे हैं, लड़के की शादी करने जा रहे हैं, किसी घर में करने जाना है, या फिर कोई कारोबार खोलने जा रहे हैं, या कोई दुकान खोलने जा रहा है, या किसी का मकान ख़रीदना चाहती है, या फिर किसी से कोई पैसा उधार लेना चाहते हैं, किसी को उधार पैसा देना चाहती हैं, या फिर किसी से मोहब्बत करती हैं, शादी करना चाहती है, तमाम आपका कोई भी मसला, दुनियावी मसला है किसी भी चीज़ का, और आपको पहले मालूमात अगर हो जाए, तो पहले पता चल जाए कि ये जो मैं काम कर रही हूँ और काम करना सही है या गलत है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये तस्वीर वाला इस्तिखारा आपको बहुत से चैनलों पर मौजूद है, लेकिन कुछ चैनलों पर ऐसा है कि तस्वीर वाला इस्तिखारा करने का वक्त नहीं बताया गया है, सिर्फ इस्तिखारा बताकर छोड़ दिया गया है। कुछ जगहों पर सही तरीके से अरबी में नहीं बताया गया, अरबी में बताया गया है, मैं हिंदी में बताती हूँ। और एक चीज़ ख़ास तौर से बता दूँ, इस्तिखारे को हम पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे, हर शख्स इसको कर सकता है। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और जो आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहती हूँ, इस वीडियो के आखिर में जब कमेंट वगैरह करेंगे या कोई परेशानी अगर आती है, वैसे मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको आएगी। अगर किसी शख्स को आती है परेशानी तो आप कमेंट करें, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और नंबर दिए गए होते हैं, तो हमसे संपर्क करें, ये करें वो करें। फालतू लोग जो जो ये इस तरीके से के बीच में आते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं, ये तमाम नामों से, लड़कियों के नामों से आ रहा है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो गंदी हरकत करती है, उनके चक्करों में ना आए। और जो इस तरह के लोग जो होते हैं, मैं इस पर वीडियो भी ला चुकी हूँ। और जो है इस तरीके से तस्वीर वाला इस्तिखारा करने से पहले हम आपको और जो है इसका वक्त बता देते हैं, और इसका वक्त नोट कर लीजिए। और इसमें ऐसा नहीं है किसी भी वक्त आप कर लें, इसके लिए वक्त मुकर्रर है। मैंने यहाँ पर सहूलियत के लिए जो है वक्त बताऊंगी आपको। और जो है वक्त वक्त के साथ में करेंगे तो अच्छा है। और इसको सैटरडे वाले दिन करने जा रहे हैं इस्तिखारे को, और तस्वीर वाला इस्तिखारा सैटरडे करने वाले दिन, यानी कि हफ्ते वाले दिन, शनिवार वाले दिन। तो आपको सुबह से लेकर सूरज निकलने से बाद दोपहर 10 बजे तक इसको आप कर सकते हैं। ये वक्त नोट कर लें, सूरज निकलने से 10 बजे तक आप कर सकते हैं। अगर आप संडे को कर रहे हैं, संडे मतलब इतवार को कर रहे हैं, तो सुबह से लेके सूरज निकलने के बाद से ज़ोहर के टाइम तक, जो फर्स्ट होगी जो दोपहर में, और ज़ोहर की अजान जो होगी उससे पहले पहले तक, यानी कि 1 बजे से पहले पहले तक आप इस्तिखारे को कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वक्त है, दूसरे वक्त में करना चाह रहे हैं तो असर से लेकर के मगरिब के दरमियान 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। ये तरीक़ा है। अगर आप मंडे को करने जा रहे हैं तो मंडे के लिए जो है सुबह से सादिक से लेकर सूरज निकलने के वक्त आप कर सकती है। और सादिक सुबह क्या होता है, दूसरा वक्त जो है 10 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक, ज़ोहर की नमाज़ तक, 10 बजे से 1 बजे तक। और अगर आप मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को करना चाह रहे हैं तो 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर और ज़ोहर की अजान तक कर सकती है। दूसरा वक्त जो रहेगा वो असर से लेकर के इशा के वक्त तक आप कर सकती है। अगर आप बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को इस अमल को शुरू करना चाहती हैं तो आपका वक्त जो है सुबह सूरज निकलने के बाद से ज़ोहर के अजान तक इसको कर सकती है। और दूसरा वक्त जो होगा असर से लेकर के इशा की नमाज तक इसको जो कर सकते हैं। और अगर आप जुमरात यानी कि थर्सडे को इसको करना चाहती हैं तो सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक कर सकते हैं। दूसरा वक्त जो रहेगा ज़ोहर से लेकर इशा तक रहेगा। और आप फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को जुमे करना चाहती हैं तो फिर सुबह सादिक से लेकर सुबह के 10 बजे तक और 12:30 बजे से लेकर इशा की नमाज तक कर सकती है इसे। और दोपहर के 12:30 बजे से लेकर के असर की अजान तक इसको आप कर सकती है। तो आप किसी भी दिन कर रहे हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, और टाइम का बहुत ध्यान रखें। इसमें अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो इस्तिखारा 2 मिनट का है, 2 मिनट में आप
को अपना जवाब मिल जाएगा, कामयाब होगा या नहीं होगा, करना चाहिए काम नहीं करना चाहिए, 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। लेकिन अच्छा पुख्ता एक सच्चा जवाब अगर आप चाहती हैं, अल्लाह तबारक ताला से सलाह लेना चाहती है, बहुत प्यारा ये वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा समझे या इस्तिखारा ही है ये, और इसको करने के लिए वक्त का बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और मैं ये तो था वक्त की मौजूद, और उम्मीद करती हूँ उम्मीद के वक्त के बारे में सब समझ गए होंगे। और जो है इसको जो है करके देखिए, और इस चीज़ को मैंने भी किया है। और जो है अब इस्तिखारा किस तरीके से होगा, आप सबसे पहले तो ये वक्त के हिसाब से करेंगे। बावुज़ू हुए, आपके कपड़े धुले हुए पहने हुए होना चाहिए, वज़ू भी होना चाहिए, कपड़े भी धुले हुए होना चाहिए। और ठीक है, और आप ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां आपको इस्तिखारे के दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसी जगह पे आप बैठ जाएं कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और किसी भी तरीके का। और आ गई बात समझ में। और जो है बैठते समय आपने थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है, इस तरीके से आप देख लें। ये 100 दाने वाली आपको ये तस्वीर लेना है, इस तरीके से किसी भी रंग की हो सकती है, 100 दानों की तस्वीर लेना है। और ये आपको नज़र आ गई होगी, 100 दाने पहले पूरे गिन लें, 33 वाली ले लें या 51 दानों वाली, जो 100 दानों की तस्वीर लेना है। और इसको जो है तस्वीर को शुरू करेंगे, अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसको पकड़ते ही आपने इसको क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम याद है वो पढ़ ले। पढ़ने का तरीका क्या है, दुरूद पाक मैंने जो है बता दूंगी। सबसे छोटू दुरूद पाक इस तरीके से पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और छोटे दुरूद पाक है। और बाकी दुरूद पाक काफ़ी बड़ी बड़ी भी है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी भी है, उसको जो है जो याद हो वो पढ़ ले। इस तस्वीर को किस तरीके से पकड़ना है, पकड़ने का तरीका 100 दाने इस तरीके से मुकम्मल इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से तस्वीर को आप पकड़ लेंगे, और इस तरीके से पकड़ेंगे आप। और फिर इस तरीके से आप पकड़ लेंगे इसको, नज़र आ रहा हो करीब से देखिए, इस तरीके से पकड़ना है बीचा बीच में से। और पकड़ने के बाद इस तरीके से करें। और इस तरीके से करने के बाद में आपने क्या करना है, सूरह इखलास पढ़नी है। और सूरह इखलास जो है 21 मरतबा पढ़नी है। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। किस तरह से पढ़ना, और सूरह इखलास पढ़ना है आपको 21 मरतबा। और इसमें पढ़ना किस तरीके से है, और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े और 21 बार सूरह इखलास पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु, इस तरीके से पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से आपको सूरह इखलास पढ़ना है। और इस तरीके से आपको 21 बार पढ़ना है कुल हुवल्लाहु को, सूरह इखलास को। और एक मरतबा फिर दोबारा पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इस तरीके से पढ़ के इस तस्वीर में दम करना 21 मरतबा, पूरी तस्वीर पे इस तरीके से ऐसे करके दम कर देना है। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ 1 मरतबा आपको दम कर देना इस तस्वीर पे। इस तस्वीर पे यहाँ से जो है इसको जो है छोड़ दें। और छोड़ने के बाद में आपको गिन कर नहीं पकड़ना है, आपको गिनना नहीं है। और इस तरीके से आपको कहीं से भी आपको यहाँ से उठा के कुछ ही दानों से आपसे पकड़ने हैं। और माने इतने दानों से हमने तस्वीर ये पकड़ ली, चाहे इस साइड से पकड़ लें चाहे इस साइड से पकड़ लें, किसी भी साइड से पकड़ लें ये तस्वीर इस तरीके से पकड़ लें। और बहुत ज़्यादा दाने ना पड़े, जितने आपको लगे मैं पढ़ लूँगा उतने दाने, जितने पढ़ लूँगी उतने दाने इस तरीके से पकड़ें। और इस तरीके से हमने दाने पकड़ लिए, सिलेक्ट कर लिए, और उसमें गिन कर लेने ना, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और जब ये दाने इतने हैं, गिनना नहीं है कितने दाने हैं, सबसे पहले वाला जो दाना है उसमें पढ़ना है, दूसरा और तीसरा, ये चीज़ बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखनी है। और पहली वाली जो दाना है इसमें नज़र आ रहा होगा, तीसरा ये पहले वाले दाने पर पढ़ें बिस्मिल्लाही, और जो है ये पढ़ना है बिस्मिल्लाही। और इस दाने को पीछे कर देंगे और इस तरीके से बिस्मिल्लाही। और फिर दूसरा वाला खैरिही, और फिर तीसरा वाला दाना वशर्रिही। 3 बार ये पढ़ लीजिए इस तरीके से, फिर पीछे कर देंगे। फिर इसी तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें जब तक तस्बीह ख़त्म नहीं होगी। इसको पढ़ने का तरीका हो बिस्मिल्लाही
खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाहि खैरिही। और ये हमारी खैरिही पे ख़त्म हो गई है। और हो सकता है आपकी तस्वीर बिस्मिल्लाह पे ख़त्म हो, या खैरिही पे ख़त्म हो, या बशर्रिही पे ख़त्म हो। इसके अलग अलग हिसाब से हो सकता है। मैं आपको तीनों की आदात बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह पे ख़त्म हो रही तो खैरिही पे या बशर्रिही पे। अगर आपके ये तस्वीर बिस्मिल्लाह पर ख़त्म हो रही है तो आप जो भी जिस काम के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं वो मकसद आपके जहन में होना चाहिए, और नाजायज़ मकसद के लिए ना करें, और एक ही मकसद होना चाहिए। और इस्तिखारे को बार बार नहीं दोहराना है, और फिर बैठ गए करने दोबारा नहीं करना है। 40 दिन के दरमियान को इस्तिखारा नहीं करना है, एक ही बार करना है, और बाद में 40 दिन तक इस्तिखारे को दोहरा नहीं सकते। फिर यकीन के बिना कुछ नहीं होगा। और आपने क्या करना है, अगर आपकी तस्वीर बिस्मिल्लाह पर ख़त्म हो जाती है तो आपका जवाब ये रहेगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, वो काम सही है, वो काम करना सही है, उसको कर सकती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और ठीक है, नुकसान नहीं होगा, आप इस काम को कर सकते हैं। ये तो बिस्मिल्लाह पर है। और आपकी तस्वीर खैरिही पे ख़त्म होती है, हमारी तस्वीर खैरिही पे ख़त्म हुई थी, तो हमको आपको करके दिखा रहे हैं। हम किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, करके बता रहे हैं हम। अगर तस्वीर खैरिही पे ख़त्म होती है तो इसका मतलब ये होता है ये काम जिसके लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही मुफीद है। इस काम को करने में देरी ना करें, और इस काम को आप लगे हाथों कर लें। अगर खैरिही पे ख़त्म है, अगर आपकी तस्वीर बशर्रिही पे ख़त्म है और बशर्रिही पे ख़त्म होती है तो इसका मतलब ये है कि इसका मुराद ये है कि आपको ये जो तस्वीर वाला इस्तिखारा कर रहे हैं ये करना, आपने ये जो करा है जिस मकसद के लिए, वो मकसद में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, वो काम में आपको नुकसान होगा, और वो काम आपको ना करें, वो काम आपको गलत है करना। ये तीनों तरीके की बता दिए, तीनों तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान है, 2 मिनट लगेंगे। जब इस्तिखारा आपका कंप्लीट हो जाए तो आखिर में आपको क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ना है, और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। एक बार दुरूद पाक पढ़ करके ख़त्म करके, और जो आपने अव्वल में पढ़ी थी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरीके से, और यकीन रखकर इस्तिखारे को ख़त्म कर दें। और दोबारा से इस्तिखारे को दोहराना नहीं है, और कभी बिस्मिल्लाह पे आ गया या खैरिही पे आ गया, ये बिस्मिल्लाह ऐसा ही नहीं करना है। यकीन रखकर एक ही मर्तबा करना, और 40 दिन के दरमियान इस्तिखारे को दोहराना नहीं है। और आ गई होगी बात समझ में, और किस तरीके से करना है। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको समझा दिया है, तो इसको मैंने टाइम का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना है, और हराम है। और किसी लड़की से मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, या फिर ऐसी किसी को परेशान कर रहे हैं, मसला है या नहीं, ऐसे गलत काम ना करें, और जायज़ मकसद के लिए करें। और मैंने आपको जो वीडियो में शुरुआत में बता दिया है, नीचे कमेंट में जो है बहुत से लोग होते हैं और जो नंबर छोड़ के जाते हैं, हमसे संपर्क कर लें, तो किसी के चक्कर में ना आए, और जो है आपको बहुत से लोग लूटेंगे। और किसी से काम ना कराएं, कोई काम किसी से ना कराएं, खुद अपने आप ये इस्तिखारा करें और कामयाबी मिलेगी। तो फिर कोई भी दिक्कत हो और कोई भी समझ में ना आ रहा हो, तो ज़रा सा भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकती हैं, और कमेंट में जो है जवाब दिए गए होते हैं, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और जो है आपसे जो गुजारिश है, और सब आपकी नीयत से इसको आगे बढ़ाएं। और इस इस्तिखारे को मैंने भी किया है, और ये जो इस्तिखारा था मैंने अपने काम के लिए किया था, और मुझे इसमें पता चला था, एक ही बार मैंने किया था इस काम को, और मुझे पता चला था ये काम मेरा होगा नहीं होगा। और मैंने इस्तिखारा करने के बाद में मुझे पता चला था ऐसा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने करा था, फिर मैंने एक ही बार करा था, और फिर 40 दिन तक हमें ये इस्तिखारा नहीं करना है, और एक ही बार करना है हमें। फिर 40 दिन के बाद में हमें दोबारा से करना है, हमें दूसरी चीज़ के लिए करना है तो, और या उसी चीज़ के लिए करना है हमें, तो दोबारा से 40 दिन के बाद करना है। 40 दिन के अंदर नहीं करना है, एक ही बार करना है, यकीन रख के। और ये मैंने किया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो है आप इस पर अमल कीजिए, और ध्यान रख के कीजिए, और गलत तरीके से ना कीजिए। और जो भी बात हुए वो कमेंट से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।